तुम्हे ही किच्च मातंपन अख्खतारो तथागता पटिपन्ना पमोखंती जाइनो मार बंधना। तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तथागत तो मार्ग अख्यात करते हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मार के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। सदियाँ बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर जो वीरान प्राचीन अनदेखे बौद्ध स्थल है, जिनमें प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्मारक और जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इनकी जानकारी हम ले रहे हैं। हम वैसे तो जानकारी ले रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के, और मध्य प्रदेश राज्य के जो अनदेखे स्थल है यह आपको दिखाने की कोशिश करें। इस चैनल के जो पिछले वीडियो है ये उज्जैन के थे और कुछ कसरावत के थे। उज्जैन यह जो नगरी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उज्जैन यहाँ पर सम्राट अशोक जो है वह 11 साल रह चुके हैं और उनके साथ उनकी पत्नी जो थी देवी वह भी उनके साथ रह चुके हैं। उज्जैन से विदिशा, विदिशा से मगध की ओर जाने वाला जो प्राचीन व्यापारी मार्ग है, इसके बीच में अनेकों स्मारकों, स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया है। आज उसी का एक स्थल हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का यह जो वीडियो है यह सीहोर जिले के बुधनी तहसील के सारूमारू यहाँ का है। सारूमारू, जी हाँ, इस नाम में बहुत कुछ छुपा है। सारूमारू, जिसे यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, जो स्थल है, इसे तथागत बुद्ध के जो आग्रणीय शिष्य है सारिपुत्र और महामोगलायन, इनसे जोड़ते हैं। तो ये जो स्थल है, इस स्थल की जानकारी हम ले रहे हैं। बहुत ही रहस्यमय स्थल है ये सारूमारू। और यहाँ पर जाने के लिए, हमें सारूमारू तक जाने के लिए हम सीहोर हाईवे से आ सकते हैं। सारूमारू यहाँ तक आप सीधे आ सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रचार प्रसार है पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। सारूमारू यहाँ पर अनेक रोचक ऐसी जो जानकारी है हमें प्राप्त होगी, क्योंकि सारूमारू यहाँ पर हमें एक बुद्ध पद देखने मिलेगा। इससे पहले आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, और यह भारत में का इकलौता ऐसा भव्य ऐसा बुद्ध पद हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले। और साथ ही साथ जो सम्राट जिन्होंने पूरे भारत भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और जो सम्राट यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए थे, वो सम्राट कौन थे, उनके भी हम जानकारी लेने वाले। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। यहाँ पर कहा जाता है कि 20 से 21 प्राचीन बौद्ध स्तूप है, बड़े बड़े, उससे भी अधिक हो गए। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शैल चित्र भी है, वह भी हम देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है यह जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप यहाँ तक इंदौर से आ सकते हो, उज्जैन से आ सकते हो, और साथ ही साथ आप विदिशा से भी आ सकते हो। तो विदिशा से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल है, और इंदौर से भी बहुत काफ़ी नज़दीक यह स्थल है। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है यह सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। सारूमारू यह बौद्ध स्थल पंगुरुरिया ग्राम में स्थित है। यह स्थल होशंगाबाद के काफ़ी करीब है। उज्जैन और इंदौर से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर रेहाती जंगल में यह प्राचीन बौद्ध स्तूप और स्मारक स्थित है। इस स्थली पर हर साल बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। नायकों के नायक, महानायक, सम्राटों के सम्राट, सम्राट अशोक महान इस स्थली पर आ चुके हैं। यहाँ स्थित स्तूपों का निर्माण कार्य उन्हीं के माध्यम से किया गया है। देवानपीय पीयदस्सी राया अशोको कहा जाता है। देवों के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक जब मगध से विदिशा होकर उज्जैन की यात्रा कर रहे थे, वह उज्जैन की यात्रा उपराजा के तौर पर कर रहे थे। तब उज्जैन आते समय विदिशा के श्रेष्ठी उनकी सुपुत्री
देवी इनसे विवाह किया था। देवी इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को उज्जैन यहीं पर जन्म दिया था। देवी बौद्ध धर्म की उपासक होने के कारण सम्राट अशोक इन्होंने उस समय अनेकों स्तूपों का जीर्णोद्धार किया था। महावंश इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। कहा यह भी जाता है कि सम्राट अशोक और देवी यह दोनों शाक्य वंश से जुड़े हुए थे। प्रसेनजीत राजा को शाक्य वंश में विवाह करने की तीव्र इच्छा थी। जब वह शाक्यों से रिश्ता जोड़ने हेतु उनके पास गए तब शाक्यों ने उनका विवाह एक दासी से किया था। जब इस छल के बारे में प्रसेनजीत राजा को पता चला तो उन्होंने शाक्यों पर हमला किया। उस समय अनेकों शाक्य स्थलांतर हुए थे। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले में और बुधनी तहसील में पंगुरुरिया नाम का ग्राम है। इस ग्राम में इंदिरानगर नाम की जगह है। इस इंदिरानगर गांव को हाल ही में बसाया गया है और यहीं पर सारूमारू प्राचीन बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप और जो बौद्ध गुफाएं है स्थित है। यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं का मेला लगा करता था और यहीं पर सम्राट अशोक आए हुए थे। तो यहाँ पर सम्राट अशोक के हमें 2 शिलालेख दिखाई देंगे, तो वह देखेंगे, उनकी जानकारी लेंगे, यहाँ के प्राचीन यह स्तूप देखेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने यहाँ पर गांव से अभी हम इस स्थली पर आए हुए हैं और इस स्थली पर जो सारे अवशेष है, यहाँ पर भी कुछ अवशेष थे, वह यहाँ पर सारे जो पत्थर है बिखरे हुए दिखाई देंगे। और जो मेन स्मारक है, यहाँ से एक वन विभाग की यहाँ पर एक चौकी लगाई गई है। देखिए यहाँ पर वन विभाग द्वारा यहाँ पर एक देखिए जो पर्यटक लोग आते हैं उनको बैठने के लिए या फिर खाना खाने के लिए यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है और यहीं से जो स्मारक है शुरू होता है। देखिए आइए आप। अभी हम आए हुए हैं यहाँ का जो सारूमारू का जो स्मारक है, बौद्ध स्मारक, जो बौद्ध विहार है, उसके पास आए हुए हैं। और यहाँ पर यहाँ का जो मुख्य स्तूप है, देखिए ये भव्य एक मुख्य स्तूप आपको दिखाई दे रहा है और ये मुख्य स्तूप जो है इस प्रकार का है। यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ है और साथ ही साथ इसकी जो संरचना है, देखिए ये पत्थरों से इसकी संरचना बनाई गई है। और ये जो स्मारक है या फिर ये जो स्तूप है, इस स्तूप के यहाँ पर एक यष्टि पाई गई थी और एक छतावली पाई गई थी। ऐसे कहा जाता है यहाँ पर जो यष्टि और छतावली पाई गई थी, जो सम्राट अशोक इनकी जो सुपुत्री थी जिनका नाम संघमित्रा था, जो बाद में प्रवजित हुई थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने अपना जो जीवन है समर्पित किया था। तो उन्होंने यहाँ पर जो यष्टि यहाँ पर से पाई गई थी, जो कि अभी जो सांची यहाँ का जो स्तूप है, यहाँ पर जो गेट है, गेट के पास में यहाँ की जो यष्टि और यहाँ की जो छतावली है वह रखी, हार्मिका जो है वहाँ पर रखी हुई है। और उस हार्मिका के ऊपर शिलालेख है जो कि ब्राह्मी लिपि में है, उसके ऊपर उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो पहला स्तूप है यह हमें दिखाई देता है। सारीपुत्त और महामोगलायन इनके अस्थि धातु मध्य प्रदेश में आए थे। इसका सबसे बड़ा सबूत सांची का बौद्ध स्तूप है। सांची का 3 नंबर का प्राचीन स्तूप, जिसमें सारीपुत्त और महामोगलायन इनकी अस्थियां पाई गई थी। जिस प्रकार सम्राट अशोक इन्होंने तथागत बुद्ध के अस्थियों पर स्तूप बनवाए थे, ठीक उसी प्रकार तथागत बुद्ध के आग्रणीय शिष्यों की अस्थियों पर स्तूप बनवाए थे। उसी प्रकार सारूमारू इस क्षेत्र में भी सारीपुत्त और महामोगलायन इनकी अस्थियां आई होगी। सारीपुत्त और महामोगलायन दोनों ही घने मित्र थे और उन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। दोनों ने धम्म के मार्ग का अनुसरण कर जल्द ही अरहत्व प्राप्त कर लिया था और दोनों दुख मुक्त हुए थे।
अभी हम यहाँ की गुफा देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो सम्राट अशोक इनके जो शिलालेख है, यहाँ पर सम्राट अशोक का पहला शिलालेख जहाँ पर हम थे, उस यात्रा का जो वर्णन है यहाँ का जो दूसरा शिलालेख है उस दूसरे शिलालेख में आया हुआ है। यहाँ का जो दूसरा शिलालेख है आप देख सकते हो, उसकी हालत अभी फ़िलहाल वह पूरी तरीके से मिट चुका है, वह जर्जर हो चुका है। और ये जो शिलालेख है इसको ट्रांसलेट किया गया था और इसे डिकोड किया गया था। जो इतिहासकार है फॉल्क, उनके माध्यम से यहाँ का शिलालेख ट्रांसलेट हुआ है। और इस शिलालेख में जो लिखा है, प्रियदर्शी नामा राजकुमाला व साम वंश मने इमम देशम पपुनिथा विहारा ताए, यानी यहाँ पर ये इस प्रकार का जो शिलालेख है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जिसे धम्मलिपि भी कहते हैं, इस स्क्रिप्ट में यहाँ का जो शिलालेख है वह लिखा गया। और इसका जो अर्थ है, जो फॉल्क है उन्होंने इस प्रकार से किया है। एक राजा थे जो जिनका राज्याभिषेक होने के बाद उनका नाम जो है वह प्रियदर्शी उन्हें कहा जाने लगा, उनका नाम प्रियदर्शी हो गया। वह यहाँ पर एक समय पर आए थे और उन्होंने इस क्षेत्र में यात्रा की थी। और जब उन्होंने यात्रा की थी तब वह सम्राट थे, वह राजा थे। और यहाँ पर ऐसे भी इसके अंदर जानकारी दी है कि वह यहीं पर पास में रहा करते थे। और ये जो क्षेत्र है जिसका नाम यहाँ पर पपुनिता करके नाम बताया है, पपुनिता इस क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र में उन्होंने यात्रा की थी। इस प्रकार की जो जानकारी है इस शिलालेख में हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्षेत्र की हमें जानकारी मिलती है। और ये जो गुफाएं हैं सम्राट अशोक इनके द्वारा उस समय पे बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए बनाई गई थी, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। और ये जो क्षेत्र है इसी प्रकार की गुफाओं से भरा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो ऊपरी हिस्से में भी हमें अनेकों जो स्तूप है वह दिखाई देंगे। यहाँ पर नीचे के हिस्से में लगभग 9 स्तूपा है, जिसमें से 5-6 जो स्तूपा है हमें अच्छे कंडीशन में दिखाई देंगे और 2-3 जो स्तूपा है वह पूरी तरीके से ढह चुके हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। और ऊपरी हिस्से में जो स्तूपा है उनकी हालत अभी हमें देखने से पता चलेगी। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा जो यहाँ पर काम किया गया है या फिर उसे रिस्टोर किया हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ की पहाड़ियों में इस प्रकार के जो शैल चित्र है यह अंकित किए गए हैं, आप देख लीजिए। ये पूरे क्षेत्र में हमें दिखाई देंगे। जिस प्रकार से भीम बेटका यहाँ पर है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। और यहाँ की गुफा देखेंगे हम। आइए यहाँ की गुफा देखिए, बहुत बड़ी गुफा है, अभी फ़िलहाल उसे बंद कर दिया गया है। आइए यहाँ पर यहाँ की जो गुफा है देखिए इस प्रकार की है। यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु जो है वह ध्यान किया करते थे और साथ ही साथ यह उस समय का एक शिक्षा का केंद्र रहा है। यह जो क्षेत्र है वह अध्ययन का पूरा केंद्र रहा है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु अध्ययन किया करते थे। तो बहुत बड़ा ये पूरा स्मारक है, हम ऊपर जाकर देखेंगे। यहाँ पर अभी हम एक बड़ी गुफा में आए हुए जो कि नेचुरल है, इसे 52 पाएगा कहते हैं। तो यहाँ पर शैल चित्र है देखिए इस प्रकार से। और साथ ही साथ ये जो पूरा क्षेत्र है जिस प्रकार से हम जानकारी दे रहे हैं आपको, प्राचीन काल का यह बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और ये पूरे पहाड़ी में हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर शैल चित्र और इस प्रकार के अनेकों जो छोटे मोटे जो जिसे रॉक शेल्टर कहते हैं, ये रॉक शेल्टर यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। हम जाएंगे ऊपर देखेंगे और यहाँ के ऊपरी हिस्से में जो प्राचीन बौद्ध स्तूप बने हुए हैं वह भी देखेंगे और उनकी जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ की गुफाएं। आपको जितना हो सके उतना हम दिखाने की कोशिश करेंगे और उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। सारूमारू यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर होशंगाबाद के पास तालपुरा यहाँ पर अन्य 2 बौद्ध स्तूप स्थित है जो कि
सारूमारू की श्रृंखला के माने जाते हैं। कहा जाता है कि बुधनी तहसील का नाम बुद्ध नगरी से लिया गया है। आप जो बुद्ध पद देख रहे हो, यह देश का एकमेव ऐसा स्थान है जहां स्मारक स्वरूप अति भव्य बुद्ध पद बनाया गया है। अभी हम इस पहाड़ी के थोड़े ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं और यहाँ पर भी ऊपरी हिस्से में अनेकों स्तूप थे और अनेकों स्तूपों के अवशेष हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। कुछ भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उसे अच्छे से रिस्टोर किया गया है, उसको अच्छे से फिर से उसको रिपेयर किया गया है। यहाँ पर वही देखिए, इस प्रकार के जो स्तूपा है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा रिपेयर किए गए। और अभी ये एक स्तूपा देख पा रहे हो आप, ये बहुत ही भव्य है। ये स्तूपा अभी रिपेयर किया जाना है। देखिए ये स्तूपा, इसका जो मूल रूप है, इस प्रकार का स्तूप का जो मूल रूप यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अभी हम ऊपरी हिस्से में, अभी नीचे हमने 9 जो स्तूप है वह देखें, कुछ जिसमें से 3 जो है वो पूरी तरीके से ढह चुके, जिस प्रकार से ढह चुका है उस प्रकार से। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अन्य 3 स्तूप है। इस क्षेत्र में पूरे 6-7 स्तूपा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कुल संख्या बताई जाती है, यहाँ पर 21 जो प्राचीन इस प्रकार के जो बौद्ध स्तूप है यहाँ पर है। यहाँ पर इसे अच्छे से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ये किया गया है, रिस्टोर किया गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्यटक लोग भी आते हैं और यहाँ पर अभी आराधना इसकी की जाती है। यहाँ पर जो बौद्ध श्रद्धालु है, जो बौद्ध उपासक है, वह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हर साल बहुत बड़ा इवेंट भी किया जाता है। यहाँ पर अनेकों जो बुद्धिस्ट संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस है, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर हर साल अभी इस क्षेत्र में इस प्रकार का जो उत्सव है वह मनाया जाता है। अभी हम ये जो सारूमारू है इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं और ऊपरी हिस्से में यहाँ पर जो पूरे विहार है या जो स्मारक है, उनकी जो दीवारें हैं यहाँ पर पूरी हमें दिखाई देते हैं और बहुत बड़े स्ट्रक्चर यहाँ पर थे। अभी भी यहाँ पर हम जो खंडर देखेंगे, गोलाकार खंडर यहाँ पर है, वह सारे के सारे स्तूप है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो जानकारी दी है, यहाँ पर कुल 21 स्तूप है, लेकिन उससे भी अधिक स्तूप यहाँ पर इस पहाड़ी में स्थित है। अगर हम देखेंगे, हम चलेंगे यहाँ पर, पूरी ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पूरी हम देखेंगे और इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा 1976 में इस स्थल को खोजा गया था और ये जो स्थल ये सामने आता है, यहाँ पर उत्खनन कार्य किए गए थे। और ऐसे भी कहा जाता है ये जो क्षेत्र, या फिर आप नीचे के आपने जो स्तूप देखे, ये जो स्तूपों में उस समय पे सारिपुत्र और जो महामोगलायन भंते जी थे, जो कि तथागत बुद्ध के आग्रणीय शिष्य थे, इनके यहाँ पर जो धातु है या फिर जो अस्थियाँ है वह यहाँ पर इन स्तूपों में थी। इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, स्थानिक लोगों ने भी ये जो पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र से अनेकों जो उनकी दंत कथाएँ हैं वह उन्होंने जोड़ी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आदिवासी बस्तियाँ अमूमन ज़्यादा है इस क्षेत्र में। यहाँ पर पहले बस्ती उतनी थी नहीं। पंगुड़िया जो ग्राम है, पंगुड़िया जो जिसे ग्राम कहते हैं वह था, लेकिन बस्ती है उसे इंदिरा नगर कहते हैं। तो हमारे साथ हमारे बोधिसत्व के सहयोगी है, हमारे साथ गुजरात के स्थानिक, गुजरात के वडोदरा के रहवासी मिलिंद सोनी साहब है। यह भी इस कार्य में जुड़े हुए और ये भी इस क्षेत्र में हम आए हुए। साहब, आपको कैसे लग रहा है इस क्षेत्र में आकर? ये जब हम यहाँ पे आए, देखा तो हमें नीचे स्तूप दिखाई दिए, ऊपर विहार जैसा स्ट्रक्चर है और ये एकदम रोमांचक अनुभव है यहाँ पे। यहाँ पर हम जो अवशेष देख पा रहे हैं, एक्चुअली यहाँ की जो गुफा है, यहाँ पे तेल पेंटिंग तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पर त्रिरत्न, जिसका महत्व बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा है, उसके भी कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर है। और साथ ही साथ जो स्वास्तिक है उसके भी पेंटिंग्स यहाँ पर है और अन्य जो पेंटिंग्स है यहाँ पर हमें दिखाई देंगे इस यहाँ की गुफाओं में। तो यहाँ पर हमें खोज करनी पड़ती है, हमें घूमना पड़ता है, तभी जाकर हम ये पूरा क्षेत्र देख पाते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं, पर्यटक लोग, अमूमन वो नीचे का जो हिस्सा है वही देखते हैं और ऊपरी हिस्से में जो बहुत बड़े पैमाने में ऊपरी हिस्से में स्तूप या फिर अन्य जो स्मारक निर्माण किए गए, वहाँ तक वो नहीं आ पाते। लेकिन हम आएंगे तो अब यहाँ पर भी आप जरूर आएगा। और अभी हमने देखा नीचे यहाँ पर सम्राट अशोक इनका 5वां शिलालेख स्थित है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यहाँ का प्रमुख अट्रैक्शन है। चलिए अभी हम यहाँ पर और खोज करते हैं। यहाँ के आप ये स्मारक देख पा रहे हो जो
पूरे स्मारक के अवशेष है। यहाँ पर कुछ देखिए आप, लाल मिट्टी दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर पहले जो स्तूप निर्माण किए जाते थे, ये कुछ स्तूप उद्देशिका स्तूप कहलाते थे, कुछ धातु स्तूप है यहाँ पर। तो इस प्रकार के अनेकों स्तूप यहाँ पर हमें दिखाई देंगे इस समारोह में, तो हम वह देखेंगे। चलिए आइए। यहाँ पर के जो स्तूप है, जो मूल रूप में बहुत ही बेहतर थे, वो अभी ऐसे यहाँ पर बिखरे हुए हैं। यहाँ पर जितने हो सके उतने भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे रिस्टोर किया जा रहा है। इसका जो पुनर्निर्माण जो है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए स्तूप अंकित ऊपरी हिस्से में हम आए हुए हैं। यहाँ पर अमूमन जो लोग हैं ऐसे ऊपर के हिस्से में आते नहीं, लेकिन हम और ऊपर जाएंगे और कितने यहाँ पर स्तूप है वो देखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर और भी स्तूपा है ऊपर के हिस्से में। मतलब इस पूरे पहाड़ी पर जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है स्थित है। कुछ बड़े बड़े, मतलब जैसे निचले हिस्से में हमने जो बड़ा स्तूप देखा जिसका जो व्यास है 30 फीट है, उस प्रकार से उससे भी बड़े बड़े जो स्तूपा है यहाँ पर स्थित है, बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो डिटेल पब्लिश हुए बस उतनी ही लोगों को पता है, या फिर लोग जो है निचले हिस्से में आते हैं और निचले हिस्से में जो स्तूप है वह देख के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों स्मारक यहाँ पर आज भी स्थित है। यहाँ पर आज भी जो अपना अस्तित्व है वो चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। यहाँ पर जो पवित्र जो भिक्षु संघ रहा करता था उसके जो अवशेष है, उसके जो पद चिन्ह है आज भी इस क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं। चलो और देखेंगे, और भी आगे हमें जैसे जैसे इस रूट से हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे अन्य स्तूप जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे। इथे एक स्तूप आहे। चालू ठेव। अब यहाँ पर देखिए, शुरू नहीं का माइक, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक जो स्मारक है और एक जो स्तूप है वह इस तरीके से बिखरा हुआ है। देखिए, तो हम जितना जाएंगे उतने जो स्मारक है हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए ये देखिए, ये देखिए और एक अन्य स्तूपा। यहाँ पर प्राचीन काल में जो कुछ नैसर्गिक आपत्ति आई होगी उसमें इसका जो मूल रूप है, मूल रूप इसका देखिए,
इस प्रकार से ये जो स्तूप है, यह स्तूप अभी खंडित हो चुका है। इसे भी रिस्टोर किया जा सकता है, इसे भी फिर से संवारा जा सकता है। अभी हम यहाँ पर और एक बड़े महास्तूप पर है, जो कि पहले जिस स्तूप पर हम खड़े थे उससे भी बड़ा यह स्तूप है। आप देख लीजिए यहाँ पर, और ऐसे अनेकों, मतलब सैकड़ों में बार बार कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल यहाँ पर जो स्तूप है, यहाँ पर जो काउंटिंग की है वो पूरी तरीके से गलत की है। यहाँ पर अनकाउंटेबल जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है और जो विरासत है पूरे इस पहाड़ी में बिखरे हुए। यहाँ पर दीवार है, ये जो स्तूपा बनाए गए इसके लिए दीवार है, इस एक हिस्से में दीवार है। हम इस हिस्से के स्तूप देख रहे हैं, लेकिन उस हिस्से में दीवार का और एक भाग है, उस हिस्से में भी इस प्रकार के जो स्तूप है बिखरे हुए हैं। अभी हमने लगभग 1-1.5 घंटे से चल रहे, और अभी हम जिस हिस्से में आए, अभी इस हिस्से में जो पहाड़ी का आखिरी, मतलब ये जो पहाड़ी है, हम पहाड़ी के अंतिम छोर पर आए हुए हैं। अभी हम पहाड़ी के ऊपर चलेंगे और ऊपर से जो नज़ारा दिखता है, या फिर और जो स्तूप हमें जो जायज़ा दिखेगा स्तूपों का और कितने हो सकते हैं वो हमें पता चलेगा। तो हम अभी ऊपर चलेंगे और ऊपर और अन्य स्तूप देखेंगे। चलिए, हम देख रहे हैं, ऊपर जाकर भी हम ड्रोन से शूट लेंगे और देखेंगे कितने हैं। कम ऑन टीम, चलते रहिए। अभी हम इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए, और ऊपरी हिस्से में भी अमूमन सभी जगह पर इस पूरे पहाड़ी में स्तूपों और विहारों के जो खंडर है, जो अवशेष है, वह बिखरे हुए हमें दिखाई देंगे। ये जो सारू मारू का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र दरअसल पूरा संशोधन करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग हो चाहे संशोधक हो, उनके माध्यम से यहाँ पर ठीक से संशोधन करना होगा, क्योंकि यह जो क्षेत्र है ऐसे प्रतीत होता है कि यह प्राचीन काल का बहुत बड़ा जो उस समय का अध्ययन केंद्र था, और साथ ही साथ यहाँ पर हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने बौद्ध भिक्षु उस समय पर यहाँ पर रहते होंगे या फिर यहाँ पर इस क्षेत्र में आते होंगे। जैसे इस क्षेत्र में सम्राट अशोक इन्होंने दौरा किया है, जो उनका दौरा है उसके अंदर ये क्षेत्र आता है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कितने बड़े पैमाने में जो विरासत है वह निर्माण हुई होगी, क्योंकि जम्बूद्वीप के सम्राट, नायकों के नायक, महानायक, सम्राटों के सम्राट अशोक, वह यहाँ पर आते हैं। तो यह कोई मामूली क्षेत्र नहीं है। तो इस क्षेत्र के स्तूपों की गणना करना अभी तक किसी ने प्रॉपर गणना नहीं की है, या फिर गणना हो नहीं सकती, इस प्रकार का ये पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पर यह अनुरोध रहेगा भारतीय पुरातन विभाग से, या फिर जो संशोधक है यहाँ पर आए हो, यहाँ पर ठीक से इसका संशोधन करें, क्योंकि पूरे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दीवारें हैं, प्राचीन काल की जो दीवार है, जो स्तूपों की या विहारों की, स्मारकों की, ये दीवार यहाँ पर आज भी स्थित है। और आज भी यहाँ पर ये जो स्मारक है, ये अपने अस्तित्व को चीख कर इस अपना जो अस्तित्व है वह बयां कर रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने इस क्षेत्र की जानकारी लेने की कोशिश करी। अभी हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर अभी यहाँ पर हमें कुछ जो हिंसक प्राणी है वह हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं हमें देखकर। तो इस क्षेत्र में इस प्रकार से हमने ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का हमने इस प्रकार से मुआयजा किया है। और यहाँ पर 21 स्तूप नहीं बल्कि अनेकों प्राचीन बौद्ध स्तूप है, ऐसे हमने जो मुआयजा किया है उसके अंदर हमें दिखाई दिया है। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।